देखिए सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें क्या है, हमसे ये कह रहा है कि √3 को आपको ये बताना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर है। देखो रैशनल और इर्रेशनल में क्या कंडीशन होती है पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई नंबर हमारा रैशनल है, रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है? अगर कोई नंबर हमारा रैशनल है तो वो नंबर क्या होना चाहिए? p/q के रूप में होना चाहिए। p/q के रूप में होना चाहिए अगर नंबर क्या है? रैशनल है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि p और q क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम क्या होना चाहिए? p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम अगर ये को प्राइम नहीं है तो फिर ये नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा। को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि उनका फैक्टर 1 हो। फैक्टर 1 का मतलब जैसे हमारे पास 2, 3, ये दोनों नंबर क्या है? एक प्राइम नंबर भी है और आपस में को प्राइम भी है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका फैक्टर स्वयं हो, मतलब इटसेल्फ हो और 2 हो, सॉरी इटसेल्फ हो और 1 हो, तो वो नंबर प्राइम होते हैं। लेकिन शब्द लगा हुआ है को प्राइम, तो ये 2 और 3 को प्राइम तो हैं। इसके अलावा 2 और 5, 2 और 5 भी क्या है? प्राइम नंबर है और को प्राइम भी है। इसके अलावा हम कह सकते हैं 3 और 4, 3 और 4, 3 तो हमारा प्राइम नंबर है लेकिन 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 3 और 4 आपस में को प्राइम है। कैसे हैं? क्योंकि इन दोनों का फैक्टर केवल 1 ही कॉमन है। 1 कॉमन का मतलब है 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1 और 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 1 × 2 × 2। तो यहाँ पर देखोगे तो केवल ये 1 और ये 1 इन दोनों में कॉमन है। तो सिंपल सी भाषा ये बतानी है कि को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें केवल 1 कॉमन हो, तो वो नंबर को प्राइम होते हैं। तो 3 और 4 को प्राइम नंबर हैं, जबकि 3 और 4 आपस में प्राइम नहीं है, क्योंकि 3 प्राइम है और 4 प्राइम नहीं है। तो ये बस ये याद रखना है। और एक कंडीशन होती है, q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। q डज नॉट 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। बस इतनी सी बात याद थी तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इसको प्रूव करते हैं। चलो पहले क्या करते हैं, ये हमको क्या प्रूव करना है? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर सॉरी इरैशनल नंबर प्रूव करना है। हम क्या करें, इसको रैशनल मान लेते हैं। अगर रैशनल मानने के बाद हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक, नहीं होती तो फिर क्या करते हैं, तो हमारा इरैशनल हो जाएगा। देखो हम इसको मानेंगे रैशनल करके। अगर रैशनल वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रैशनल नंबर आएगा और नहीं सेटिस्फाई होती है तो इरैशनल हो जाएगा। चलो फिर करते हैं। लेट सॉल्यूशन में लेट करते हैं √3 इज एन रैशनल इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने एज्यूम क्या कर लिया है कि √3 जो है एक रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल नंबर है तो उसको हम लिख सकते हैं p/q इज इक्वल टू √3, ये लिख सकते हैं ना। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये p/q बराबर √3 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर p और 3 क्या होना चाहिए, सॉरी p एंड q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ठीक है। अब क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर लेते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, p² डिवाइड बाई q² इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा p² इज इक्वल टू 3q², 3q², ठीक है, ये q है। देखो p² इज इक्वल टू 3q² आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि p² का एक फैक्टर 3 भी है, p² का एक फैक्टर 3 भी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है।
in this clear that p square one factor 3। अगर p स्क्वायर का एक फैक्टर हमारा 3 है तो जाहिर सी बात है p स्क्वायर का एक फैक्टर अगर 3 है तो p का भी फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। इसलिए 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 3, सॉरी p। देखो अगर p स्क्वायर का एक फैक्टर 3 है तो इसका मतलब कंफर्म है कि p का भी फैक्टर 3 होगा। कैसे, सुनो, अगर हमारे पास कहीं पर p स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको 3 लिखा हुआ है, p स्क्वायर इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1। तो इससे मतलब कह सकते हैं p इंटू पी 3 इंटू 1। तो यहाँ p इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, p इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है ना। तो वही हिसाब से अगर ये p स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 का भी फैक्टर होगा। अगर p स्क्वायर का फैक्टर 3 है तो 3 जो है p का भी फैक्टर होगा। वही बात हमने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं, इसलिए p इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 3 इंटू ए। 3 इंटू ए का मतलब है कोई इंटीजर। a क्या है, वेयर a इज इक्वल टू एनी इंटीजर, एनी इंटीजर मतलब यहाँ पर a जो है कोई इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 1 निकला था तो उसका जगह पर यहाँ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, एनी इंटीजर। अब क्या करेंगे, p बराबर 3a रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 पे। फ्रॉम इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 p इज इक्वल टू 3a लिखना है। तो रखो यहाँ से, तो p के क्या लिखना है, 3a। तो यहाँ पर p स्क्वायर, ये p स्क्वायर इसके अगर रखोगे 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 3q स्क्वायर। यहाँ से सब सॉल्व करेंगे तो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9a स्क्वायर। अब यहाँ से इसको काट देंगे तो यहाँ से q स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि q स्क्वायर का एक फैक्टर 3 है, क्योंकि यहाँ पर a भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये मिटा दो, इन दिस q स्क्वायर, in this q square, in this q square having one factor 3। देखो जैसे हमने बताया था इस वाले केस में कि जब ये कंडीशन आई थी तो p स्क्वायर का एक फैक्टर क्या था, 3 था। वही सेम कंडीशन इसमें आ गई, इसलिए q स्क्वायर का एक फैक्टर 3 होगा। इसलिए q, इसलिए कह सकते हैं 3 आल्सो अ फैक्टर ऑफ q। बस इतना लिखना है। अगर q स्क्वायर का एक फैक्टर 3 है तो 3 q का भी फैक्टर होगा। वैसे ही 3 इंटू 1 करके करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर p और q क्या थे, को प्राइम थे। पहली लाइन लिखी थी p एंड q को प्राइम होने चाहिए, लेकिन एक फैक्टर 3 q में भी आ रहा है, एक फैक्टर 3 p में भी आ रहा है। और को प्राइम की कंडीशन में केवल एक फैक्टर कॉमन होता है, वो 1 होता है, लेकिन इसमें 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पर और 3 कॉमन इसमें भी आ रहा है। इसलिए बिकॉज p एंड q आर कॉमन, p एंड q आर कॉमन वन फैक्टर 3। एक फैक्टर 3 भी कॉमन आ रहा है और एक फैक्टर 1 भी कॉमन आ रहा है, इसलिए p एंड q आर नॉट को प्राइम। p और q को प्राइम नहीं है,
जब P एंड Q को प्राइम नहीं है तो इसलिए P बाई Q इज इक्वल टू √3 R इज नॉट रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नहीं है तो इसलिए √3 इज क्या है, इररेशनल नंबर, इज एन इररेशनल नंबर। देखो सिंपल सा है, क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको प्रूव करना है इररेशनल नंबर के लिए। तो हमने मान लिया कि √3 जो है हमारा रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये P बाई Q के रूप में होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पर ये लिख देना कि हमारा डज नॉट 0 इस रूप में होना चाहिए। ठीक, तो हमने मान लिया P बाई Q इज इक्वल टू √3, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, इसको हमने माना है रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो P एंड Q को प्राइम होने चाहिए। अगर को प्राइम की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा ये कंडीशन सही है, नहीं तो नहीं सही है। अब क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, फिर यहाँ से P² इज इक्वल टू निकालते हैं 3Q²। तो यहाँ से निकालने से ये पता चलता है कि P² का एक फैक्टर 3 है। ठीक है, P² का फैक्टर एक 3 है, तो इसका मतलब ये होगा कि P जो है वो 3 का भी फैक्टर है। P जो है 3 जो है P का भी फैक्टर है। अगर P² का फैक्टर 3 आया है तो इसका मतलब ये है कि 3 जो है P का भी फैक्टर है। वही कंडीशन 3 × 1 लगा के। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू 3A मान लेंगे। A को कोई इंटीजर है। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड पे। यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा Q² इज इक्वल टू 3A²। इसका मतलब क्या होगा कि Q² का एक फैक्टर 3 है। अगर 3 है तो 3 Q का भी फैक्टर है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3 Q का भी फैक्टर है। अब हमने बताया था अगर कोई नंबर को प्राइम होता है तो उसका फैक्टर केवल 1 कॉमन आता है। 1 मतलब गिनती वाला 1, स्टार्टिंग वाला, और कुछ नहीं कॉमन आता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, P3 जो है P का भी फैक्टर है और 3 जो है Q का भी फैक्टर है, इसलिए ये बात हमारी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई है। ठीक है, ये हमारे जो P और Q है को प्राइम नहीं रह गए हैं। जब ये को प्राइम नहीं रह गए तो ये जो नंबर हमने माना था कि P बाई Q इज इक्वल टू √3 क्या है, रैशनल नंबर है, तो रैशनल ना होके इररेशनल हो जाएगा। बस यही प्रूव करना था, इतना ही लिखना है। देख लो, समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर।